नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन सच ये है कि हमारे भीतर का मन ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सहायक होता है। मन ही हमें गुस्सा दिलाता है, मन ही हमें दुख देता है और मन ही हमें शांति भी प्रदान कर सकता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे युवक अंशुमान की यात्रा, जिसने अपनी अधीरता और क्रोध से जूझते हुए मौन की गहराई को पहचाना। और यह भी देखेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने उसे जीवन के 10 ऐसे अवसर बताए जहां बोलने से अधिक चुप रहना हमारे लिए वरदान साबित होता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कथा, मौन का अद्भुत रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अंशुमान नाम का युवक रहता था। अंशुमान तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसका स्वभाव अधीर और गुस्सैल था। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत पलटकर जवाब देना उसकी आदत बन चुकी थी। बहस करना, हर स्थिति में खुद को सही साबित करना और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदतें बन चुकी थीं। धीरे धीरे गांव के लोग उससे कतराने लगे। किसी दावत में बुलावा आता तो लोग सोचते, अगर इसे बुलाएंगे तो माहौल खराब करेगा। दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। परिवार भी अक्सर उससे परेशान रहने लगा। अंशुमान अंदर से जानता था कि उसका स्वभाव उसके अपने जीवन में ही समस्याएं खड़ी कर रहा है। वह महसूस करता कि जितना अधिक वह दूसरों को जवाब देता है, उतना ही वह अकेला और तनावग्रस्त होता जाता है। लेकिन समस्या यह थी कि उसे समझ नहीं आता था, अब करे तो करे क्या। बुद्ध के प्रवचन की ओर एक दिन गांव में चर्चा फैली कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। अंशुमान ने पहले भी बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनकी करुणा, उनका धैर्य और उनकी गहरी शिक्षाएं। उसके भीतर अचानक एक विचार आया, शायद मुझे मेरे सवालों का उत्तर वहां मिले। बिना देर किए वह प्रवचन स्थल की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो वहां बड़ी भीड़ जमा थी। लोग शांति से बैठे थे और बुद्ध अपने सरल गहरे शब्दों में जीवन का रहस्य समझा रहे थे। उसी दौरान बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो तुम्हें यह सीखना होगा कि कहां पर बोलना है और कहां पर चुप रहना है। 10 ऐसे अवसर हैं जहां मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यह सुनकर अंशुमान के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध से मिलकर यह रहस्य अवश्य पूछेगा। अंशुमान और बुद्ध की मुलाकात प्रवचन समाप्त हुआ। लोग धीरे धीरे जाने लगे। अंशुमान बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि जीवन बदलने के लिए 10 अवसरों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि वे कौन सी जगहें हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध ने अंशुमान की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यह जानना आसान है लेकिन अपनाना कठिन। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। अगर तुम सच में तैयार हो तो यह यात्रा तुम्हारे जीवन को बदल देगी। अंशुमान ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं तैयार हूं। पहला अवसर, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने कहा, पहला अवसर तब आता है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है। यदि तुम तुरंत पलटकर जवाब दोगे तो तुम सीखने का अवसर खो दोगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वे शब्द उसी के पास रह जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई उपहार तुम्हें दे और तुम उसे लेने से मना कर दो। अंशुमान ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि वह अक्सर आलोचना पर तुरंत भड़क जाता है। अब वह ठान चुका था कि अगली बार चुप्पी का सहारा लेगा। दूसरा अवसर, जब कोई बहस करने लगे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उसे दूसरा अवसर बताया, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहना सीखो। बहस में सत्य नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। अगर तुम चुप रहोगे तो स्थिति को शांत कर पाओगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। 2 किसान जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर लड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम इसे जन्म के समय अपने साथ लाए थे या मरने के बाद इसे साथ ले जाओगे? दोनों चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, बहस का अंत चुप्पी में है। तीसरा अवसर, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने कहा, गुस्सा आग की तरह है। अगर तुम इसमें तेल डालोगे तो यह और भड़क जाएगी, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो यह बुझ जाएगी। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया। एक राजा ने अपने मंत्री को क्रोध में मृत्युदंड दे दिया।
मंत्री ने चुप रहकर सजा स्वीकार की। अगले दिन राजा का क्रोध ठंडा पड़ा और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय बहस करता तो उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने यह शिक्षा मन में बिठा ली। चौथा अवसर, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान खुद बहुत दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, यह पीड़ा असहनीय है। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। मौन तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगा। दुख दरअसल आत्म विकास का द्वार है। अगर तुम उसे समझो तो वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। पांचवां अवसर, जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी शक्ति है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक गांव में साधु रहते थे। लोग उन्हें बार बार अपमानित करते थे, लेकिन वे मौन रहते। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और साधु का सम्मान करने लगे। छठा अवसर, जब तुम्हारी राय न पूछी जाए। बुद्ध ने कहा, हर समय अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। अगर किसी ने तुमसे नहीं पूछा तो चुप रहना ही बेहतर है। अनावश्यक सलाह अक्सर दूसरों को असहज करती है। अंशुमान ने महसूस किया कि वह अक्सर बिना पूछे सलाह देता है और लोग उससे नाराज हो जाते हैं। सातवां अवसर, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता से ही चमकता है। अगर तुम उसका प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला लगेगा। सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि वह अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। आठवां अवसर, जब सामने वाला सत्य सुनने को तैयार न हो। सत्य का मूल्य तभी है जब सुनने वाला उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, अन्यथा वह केवल विवाद का कारण बनता है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक साधु ने राजा को उसकी गलतियां बताईं। राजा ने गुस्से में उसे दरबार से निकाल दिया। वर्षों बाद जब राजा ने जीवन की कठिनाइयों से सीखा तो उसने साधु को बुलाकर उसकी बात मानी। नौवां अवसर, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हों। जीवन में बहुत सी बातें तुम्हारे हाथ में नहीं होती। उन पर क्रोधित होकर तुम केवल अपनी शांति खोते हो। ऐसे समय मौन ही धैर्य और बुद्धिमत्ता है। 10वां अवसर, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाए। जब तुम्हारा दिल शांति, प्रेम और कृतज्ञता से भर जाए तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं। मौन स्वयं एक भाषा है। सबसे बड़ा धन्यवाद मौन में ही प्रकट होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।